जी, आज बेसिकली पहले मैं आप सबको ये सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से जब आप बाहर जाएँ कि कैसे पैसे से पैसा बनाकर हमें कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग का पता है जी सबको, राइट? किस तरह से मैंने आज से अगर स्टार्ट किया ज़ीरो से, और ज़ीरो से स्टार्ट होने के बाद मैं 1 करोड़ रुपया कैसे जमा कर सकता हूँ। पहला स्टेप अब क्या है कि हमें 1 करोड़ रुपया जमा करने हैं। और पहला स्टेप क्या है, राइट? सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हमने कोई एक स्किल पकड़ना है जो कि जैसे होलसेल है, प्राइवेट लेबल है, शॉपिफाई है, टिकटॉक शॉप है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है। कोई भी एक स्किल पकड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 स्किल्स लिख दी है इस वक्त आपके, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कुछ भी। और वो 10 स्किल्स मतलब 10 स्किल्स नहीं है, ये 10 डोमेन्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं। जैसे अमेज़ॉन ई-कॉमर्स की बात किया तो इसके अंदर कितनी ज़्यादा डोमेन्स हैं। वो आपने बेसिकली उसमें से एक चीज़ पकड़नी है और उसको सीखना है। क्योंकि अभी आप करते क्या हैं कि अभी आज बैठे हुए हैं और आज यूट्यूब पे कोई चीज़ देखते हैं तो अगले दिन दूसरी चीज़ देखते हैं। कोई कहता है ट्रेडिंग में पैसा है, कोई कहता है अमेज़ॉन में नहीं पैसा या अमेज़ॉन में पैसा है, कोई कहता है शॉपिफाई में पैसा है, कोई टिकटॉक शॉप में पैसा है। तो डिफरेंट 10 वीडियोज़ देखने के बाद 10 जगह जो है वो आप घूम जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक चीज़ पकड़नी हो और वो एक चीज़ अगले 6 माह साल तक लगे ही रहने उसके पीछे। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि एक स्किल सीखे। वो कहाँ से सीख रहे हैं वो आपको पता है, यूट्यूब भी पढ़ी है, वीडियोस भी पढ़ी हैं, यहाँ से हमसे ऑलरेडी कुछ लोग सीख भी चुके हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन पैसे कमा भी लेते हैं और फिर बाद में भी बेसिकली कुछ सेव नहीं कर पाते। तो सबसे पहला स्टेप है एक स्किल सीखना जी, ठीक है जी। उस स्किल से आप कुछ अरसे तक $300 तक पहुँच जाएंगे, कुछ $600 तक पहुँच जाएंगे, कुछ $1000 तक पहुँच जाएंगे कुछ अरसे बाद, ठीक है। तो ये एक स्किल पकड़ना है, इस स्किल को सीखना है पागलों की तरह और इसका मास्टर बन जाना है 6 महीने साल तक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर कोई बंदा पहुंचा है $350 पे वो 1 लाख है, $700 है वो 2 लाख है, $1500 है वो 4 लाख है, राइट। और कोई बंदे जो हैं अक्सरियत जो है वो पहुंच जाते हैं $350 तक, तो पहुंच जाते हैं, ईज़िली पहुंच जाते हैं अगर 6 महीने साल तक लगे रहें। अगर आप 6 महीने साल गुजरने के बाद भी ना पहुंचे तो पता नहीं फिर क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में। ऐसा बच्चा अभी तक मुझे नहीं मिला जो साल तक लगा रहा हो और वो $300 तक ना पहुंचा हो फोकस्ड अप्रोच के साथ। एक वीडियो देखकर दूसरी तीसरी चौथी वीडियो को बार बार चेंज नहीं कर रहा हो, ठीक है। जब हमने एक लेवल तक पहुंचा, हमने क्या किया, 1 लाख रुपये आप कमा रहे हो। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, जो नहीं नज़र आ रहे हैं उनके लिए मैं वॉइस ओवर भी कर रहा हूँ कि आपकी नीड है 50% नीड है, जो कि आपका घर का रेंट है या बिल है एंड ऑल दिस। उसके बाद वांट है 20% और फिर सेविंग करनी है 30%। ये आपने करना है अगर आपने 1 करोड़ तक पहुंचना। और 30% इस लिहाज से क्या बना, 30,000 रुपया बना, ठीक है जी। तो 30,000 अभी आज यहाँ तक समझिए कि आपने 1 लाख को मारे थे और 70,000 आपकी इंटरटेनमेंट और ख़र्चा है और 30,000 आपने सेव किया। ये आपका पहला स्टेप है, हर महीने ये करते ही जाना, 1 साल तक ऐसे करते जाना, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ नहीं है, अगर रातों रात अमीर होना है तो वो ये फिर आपके लिए नहीं है चीज़। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप 30,000 रुपया सेव करते रहे मिनिमम। कोई ज़्यादा भी कर सकता है, कोई थोड़ा भी कर सकता है, लेकिन एज एन एवरेज 30,000 तो सेव कर लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आई है, ठीक। अब दूसरे साल क्या करना है, ईयर 2 में आप एटलीस्ट, क्योंकि फोकस्ड रहे हैं, इधर उधर नहीं घूमे, तो $700 तक तो आ गए, राइट। क्योंकि फोकस्ड अप्रोच रही, ग्रो भी हो रहे हैं। और $700 तक जब आए तो आपकी वही बात कि 2 लाख रुपया और उसको 50% नीड पे, 20% वांट पे। वांट है जो मैं चाहता हूँ, जैसे इंटरटेनमेंट है, चाय पी ली, कभी दोस्तों के साथ फिर लिया। और आखिरी जो 30% है वो कितने बचे, 60,000 रुपया। पहले साल कितने सेव कर रहे थे, 30,000। दूसरे साल कितने सेव कर रहे हैं, 60,000, ठीक है जी। ग्रो कर रहे हैं ना, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी तो करना है कि सारी ज़िंदगी उस पर तो नहीं लगे रहना। अब तीसरे साल आप ऑब्वियसली अगर बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है, एजेंसी बना लिया और बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, तो हम ये देखते हैं कि तीसरे साल तक लोग $1,000-1,500 तक पहुंच जाते हैं। हमारे जो लोग होते हैं अगर फोकस्ड रहते हैं, उसमें भी वही अप्रोच है। 3 साल में आपने 50% नीड पे, 20% वांट, 30% सेव। तो तीसरे साल आपका 1,24,000 30% है जो सेव हो रहा, ठीक है। तो पहले साल कितने सेव हुए,
3,60,000 अगर 30,000 कर रहे थे, दूसरे साल कितने सेव हुए? अगर $700 कमा रहे थे, 7,20,000 क्योंकि रखते जा रहे थे किसी अकाउंट में, और तीसरे साल आपके सेव हुए ऑलमोस्ट 14 लाख, जो कि 3 सालों में आपने कितने सेव किए? 24 लाख रुपये तकरीबन। ठीक है जी, 3 सालों में 24 लाख। अब इन पैसों को यूज़ करके क्या ये पैसे बैंक में ही रहते, या इन पैसों को पैसे से पैसा बना कर हम कैसे आगे बढ़ जाते कि ना कि मैं 30-30 हज़ार बैंक में रखता जाता या सेव कहीं करता रहता और वो पैसे सेव ही रहते। अब उन पैसों को हमने बैंक में नहीं रखना, हमने उस पैसे से पैसे कैसे बनाई जाने हैं कि ताकि मैं इधर काम भी करी जा रहा हूँ और या करी जा रही हूँ, और साथ साथ मैं उन पैसों को कंपाउंडिंग भी कर। कंपाउंडिंग होता है कि पैसे आए, उससे जो प्रॉफिट आया उसको फिर री इन्वेस्ट किया। इसको ज़रूर समझिए। तो ईयर 1 की सेविंग जैसे 3,60,000 थी, फर्स्ट रो में देखिए आप, और आपने 3,60,000 जो है इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग को मानते हैं आप लोग? मिज़ान बैंक इस्लामिक है, जिसको मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है लीड करते हैं, जो कि बहुत बड़े आलम हैं और पूरी दुनिया जो है उनको मानती है, उनके फतवों को पूरी दुनिया, जाकिर नाइक जैसे लोग, वो मिज़ान बैंक को लीड करते हैं। अब मिज़ान बैंक के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। म्यूचुअल फंड्स इस वक्त आपको क्या देता है कि जब आप उसमें पैसे रखते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो म्यूचुअल फंड्स ने डिफरेंट बिजनेसेस करने होते हैं आपके बेहाफ पर, जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे भी दे सकते हैं। आपने पहले साल 3,60,000 कमाया था, सेव किया था, 3,60,000 से 15% कितना बना? 54,000 रुपये। और रिटर्न आपका टोटल कितना हो गया एक साल में? अब 3,60,000 के बाद आपको रिटर्न 15% जब मिला तो 4,14,000 हो गए। अब 4,14,000 आपके बैंक में आ गया एक साल में, ठीक है। अब दूसरे साल क्या करेंगे? 4,14,000 को री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है जी। अब 4,14,000 प्लस दूसरे साल कितने सेव किए थे हमने? तो 7,20,000 दूसरे साल सेव कर लिए, और फिर दूसरे साल हमने 4 लाख प्लस 7 लाख लगाया, तो तकरीबन जो है वो हमारे बन गए 11 लाख। अब 11 लाख में हमारे 15% कितना आया? 1.7, और टोटल कितने बन गए? 13 लाख। अब 13 लाख आपके 2 साल के बाद सेव हो चुके हैं। अब 13 लाख प्लस क्या होगा? 14 लाख, बिल्कुल सही, गुड। सो 13 लाख प्लस 14 लाख जो कि ऑलमोस्ट 26 बन गया, राइट। तो 26 लाख का रिटर्न 15%, 4 लाख, और आपके साल बाद कितने बन गए? 3 सालों के बाद 30 लाख। तो अभी आप देखेंगे पहले आपके 3 सालों में सेव हो रहे थे 25 लाख, लेकिन आप उन पैसों को री इन्वेस्ट करते जा रहे थे, तो 25 लाख से आपके 3 सालों में कितने हो गए? 30 लाख। अब आपने री इन्वेस्ट नहीं करना अपने जो पैसे कमा रहे हैं चौथे साल, आपने उसी 30 लाख को यूज़ करते जाना है री इन्वेस्टिंग के लिए। तो आप ईयर 4 को देखिए कि आपने 30 लाख इन्वेस्ट किया तो 4.5 लाख आए, फिर 35 लाख बन गए 5वें साल, 6ठे साल। तो यही टेक्निक आजमाते रहे कि पैसे वहाँ इकट्ठे होते रहे, और फिर जब इकट्ठे हुए तो उसको री इन्वेस्ट करते रहे, और री इन्वेस्ट करते 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 अगर इसी तरीके से जाएं, अगर आज आप 22 साल के हैं तो तकरीबन 34 सालों में आप 1 करोड़ रुपया जमा करते हैं। अगर तो आप $300 $600 कमाते रहते हैं, इस एवरेज के लिहाज से आप 12 सालों में 1 करोड़ रुपया जमा करेंगे सेव आपके अकाउंट में। ये क्या होता है? पहला छक्का मारना ही मुश्किल होता है। दूसरा करोड़ बनेगा आपका इस कैलकुलेशन के लिहाज से 5 सालों में, तीसरा करोड़ बनेगा 3 सालों में, चौथा बनेगा 2 सालों में, और 5वां करोड़ बनेगा 1 साल में। यानी कि आप 6-7 करोड़ जमा कर सकते हैं कितने सालों में? 12 प्लस 5 17 ईयर्स। अगर आप $300 जनरेट करते हैं, अगर आप $300 से कमा तो या तो आप 5 ये समझें कि यार मैं 15 साल क्यों वेट करूं, क्योंकि आप अगर चाहें तो इस चीज़ को जल्दी कर सकते हैं। ये आपकी वो स्पीड है कि $300 से जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मैं यहाँ 12 साल के बजाय 5वें साल में ये अचीव करूँ, तो आपकी ये जो फिगर्स हैं सेविंग की, ये ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप जल्दी अचीव कर सकते हैं। कि आप कहें जी मैं क्यों 12 साल तक वेट करूँ जाके, मैं क्यों सिर्फ 30,000 ही सेव करूँ 1 महीने का। लेकिन असल में मसला क्या है? मसला ये है कि जो पैसे आते हैं वो हम सेव करते नहीं, और सेव कर भी लेते हैं तो उस पैसे को बस बैंक अकाउंट का बैलेंस देख के खुश होते हैं कि जी आज इतने पैसे हो गए हैं। ये नहीं कहते कि इस पैसे से आगे पैसा कैसे बनाना है, जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग।